सरकार को चेतावनी और ज्ञापन किया है। हमारा संगठन कोई सामान्य संगठन नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर 70,000 की हमारी मेंबरशिप है। और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने सरकार के एक प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया, बातचीत की, पर उनका रवैया ठीक नहीं है। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है। जो लोग किसानों की बात नहीं सुनते, क्या उनको चुना जाना चाहिए? बताइए, उनको चुना जाना चाहिए क्या? चुनाव नहीं देता मेरे को, ताकत से सारे लोग बोलो, क्या उनको चुना जाना चाहिए क्या? ये गलती हमसे हुई है क्या? अब ये गलती दोहराएंगे क्या? मैं बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं नहीं जानता कौन क्या है। हमारी ताकत इतनी तो नहीं है कि हम किसी को चुनाव जिता दें, पर इस बात की गारंटी हम जरूर देते हैं। हम जब तय कर लेते हैं और हम कहते हैं कि व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा तो उसको कोई चुनाव जिता नहीं पाता। इस धरती पर जब गारंटी हमारी है, बाबू जब गारंटी हमारी है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अब वो जमाना चला गया, अब लूटपाट बंद कर दो, अब आपका समय नहीं रहा। ये लोकतंत्र है, जनता जाग चुकी है, किसान यहाँ का एकत्रित हो चुका है, संगठित हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए अब मैदान में भी आ चुका है। ऐसा न हो कि आप जानाती करो तो हमको आपका घर घेरना पड़े, ऐसा मत करो। हमारे किसानों को परेशान किया, अन्नदाता को परेशान किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं जहां का विधायक और मंत्री अपने घर से नहीं निकल पाए। हजारों की संख्या में किसान लेकर जाऊंगा और यहाँ के प्रशासन को भी हम चाहेंगे तो उनके बंगलों में बंद कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ का प्रशासन को मैं चेतावनी देने आया हूँ। हम सीधी उंगली से घी निकालते हैं, हम टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं। जब सीधी से नहीं निकलता और टेढ़ी से भी नहीं निकलता तो हम दूसरे प्रकार के आदमी हैं। हम क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं? या उंगली टेढ़ी से नहीं निकलना, सीधी से नहीं निकलना और घी निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उल्टे को, डब्बे को उल्टा करके आग पर रखना पड़ेगा और घी अपने आप निकल जाएगा। और हमको ये करना आता है। एक बात बताइए, हम देश का काम करते हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देश का भंडार भरने का काम करते हैं, लोगों का जीवन हमारे मुट्ठी में है, हम लोगों को जीवन देने का काम करते हैं। और हम रात दिन, हम सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, कांटा करकट नहीं देखते, और हम रात दिन खेती करते हैं। बिजली कम मिलेगी तो बिजली रात में मिलेगी, यूरिया कम मिलेगा तो 2 नंबर में मिलेगा। बताइए क्या तमाशा बना रखा है। सरकार कहती है कि बिजली दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, और हमको मिलता है क्या? जैसा सरकार बताती है वैसा मिलता है क्या? खाद लेने जाओ तो ब्लैक में मिलता है, बिजली लेने जाओ तो रात में मिलती है। वो उसका भी कोई टाइम पता नहीं है, कभी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। एक बात बताओ, जिस प्रकार आप हमारा कचरा, गीला ये सब देखते हैं, अगर हमने टाइम पे लगा दिया तो क्या हमको 8 घंटे बिजली मिलती है क्या? कितनी 440 वोल्ट मिलता है क्या? अगर हमने देखा तो आपको तो बिल लेने का अधिकार ही नहीं है। बिल लेने का अधिकार है क्या? जब तक 440 वोल्ट ना हो जब तक बिल लेने का अधिकार नहीं है। एक बात बताइए, जब आप हमसे इतना समझौता कर रहे हो तो हमारा ना अनाज से क्यों समझौता नहीं करते हो जी? 24% तक देना पड़ता है और आप देते हैं क्या? नहीं देते। आप 10% भी नहीं देते हैं और हमारे साथ इतनी लगातार लूट हो रही है। क्या अपराध कर दिया हमने? क्या खाद के पैसे नहीं दिए हमने? क्या बिजली के पैसे नहीं दिए हमने? क्या आपासी नहीं भरी हमने? क्या सरकार को टैक्स नहीं देते हम? क्या अपराध किया है किसान ने?
कर्मचारी को टाइम पर नौकरी वेतन मिल जाता है, वो नौकरी करे या न करे। विधायक सांसद को टाइम पर वेतन भत्ते मिल जाते हैं, काम करे कि न करे। सारे लोगों के अधिकार सुरक्षित है, व्यापारी का लाभ भी सुरक्षित है, पर किसान पैदा करता है पर कीमत लगाता है क्या किसान? कौन लगाता है कीमत? उसके अनाज की कीमत भी सरकार लगाती है। आप किसी दुकान पर चले जाओ, ठेले वाले पर चले जाओ, क्या आपके अनुसार कीमत पर आज सब्जी मिल जाएगी आपको? एक बात बताइए, हमको मालूम है इसमें कितना खाद लगा है, कितना पानी लगा है, कितना बीज लगा है, कितनी मेहनत लगी है। उसके बाद भी हम देश को ध्यान में रखकर, मानव समाज को ध्यान में रखकर, मानव कल्याण को ध्यान में रखकर फिर भी हम खेती कर रहे हैं, अपना पेट बांधते हैं, अपने बच्चों को कम खिलाते हैं, उनके भी अधिकारों का शोषण करते हैं। उसके बाद भी हम पूरी दुनिया को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारी आनंद हम तहसील में जाए तो तहसीलदार ढंग से बात नहीं करता है, जैसे सोचता है पता नहीं कौन आ गया है। हमको इतनी है दृष्टि से देखते हैं, इतनी बुरी दृष्टि से देखते हैं कि हमको लगता है किसान होना ही अपराध है। किसी नेता के पास जाओ तो वो भी गंदी दृष्टि से देखता है, ऐसा लगता है किसान होना ही अपराध है। एक बात बताइए, ये कर्मचारी हमारे से नौकर है, ये नेता हमारे सेवक है, इस देश का मालिक कौन है? कौन है इस देश का मालिक? किसान इस देश का मालिक है। प्रधानमंत्री बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है, मुख्यमंत्री बोलता है, इस देश का अन्नदाता इस देश का मालिक है। और मालिक की स्थिति क्या है? मालिक अपने अधिकारों को छोड़कर आज रोडों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है। कारण क्या है? हमको भी सोचना पड़ेगा। अगर एक उंगली हम उधर करते हैं तो चार उंगली हमारी ओर इशारा करती है। कुछ कमियां हमने भी हैं, हमको वो ठीक करना पड़ेगी। हमको एक साथ संगठित होकर केवल किसान की दृष्टि से जब तक हम लोग रोडों पर नहीं उतरेंगे, ये सुनने वाले नहीं है। जिसकी चमड़ी मोटी हो गई है, और जिसकी चमड़ी मोटी हो जाए तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हैंकर मारना पड़ता है। पर लोकतंत्र में ऐसा करते नहीं है। लोकतंत्र है, हम ऐसा नहीं करते हैं। मेरा उदाहरण है कि नेता के प्राण कायम में होते हैं। कायम में होते हैं नेता के प्राण, कायम में होते हैं, कुर्सी में होते हैं, कुर्सी में। आपको मालूम है ना, विधायक के प्राण कायम में है, कुर्सी में। सांसद के प्राण कायम में है, कुर्सी में है। तो हमको नेता को ठीक करना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा। और क्या करना है? कोई ज्यादा काम नहीं करना है। हमारे अतिथि ने बताया कि हमको गांव में केवल एक ग्राम इकाई बना लो, हर गांव में 10 लोगों की इकाई बना लो, केवल 10 किसानों को इकट्ठा करो और बलरामपुर में जितने गांव हैं उनमें सब में अपनी ग्राम इकाई बना लो। जिस दिन हमारी हर ग्राम इकाई में 10 लोग होंगे तो हमारा जिलाध्यक्ष, हमारी कार्यकारिणी आह्वान करेगी कि हमको बलरामपुर चलना है तो हजारों लोग निकल कर आ जाए। और जिस दिन हजारों लोग निकल कर आ गए अपने अधिकारों को लेकर, किसान के अंदर वो ताकत है। जानते हैं जिस समस्या का हल किसी के पास नहीं होता दुनिया में, उसका हल किसके पास होता है? किसान के हल के पास होता है। हर समस्या का हल किसान का हल है। और ये हल किसके पास है? किसान के पास है। ये ताकत किसान के पास है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, यहां से जाने के बाद बड़ी संख्या में ताकत के साथ गांव को फैल जाओ और अपने किसान समाज को इकट्ठा करो। कहो तुम्हारे सोने के कारण हम सबका शोषण हो रहा है, हम सबको जागना पड़ेगा अगर शोषण से बचना है तो। और हम नहीं जागे, अगर हम नहीं जागे तो क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूँ। हमारे पूर्वज पहले अलग होते थे तो क्या मिलता था? खेती मिलती थी, जानवर मिलते थे, जंगल मिलता था, सोना मिलता था, चांदी मिलता था। आज सोना चांदी नहीं है, जानवर भी नहीं है, जंगल भी बचा नहीं है, और ये खेती भी जाने वाली है। अगर हम नहीं लड़े तो ये जमीन भी चली जाएगी।
कोई व्यापारी खरीद लेगा, कोई नेता खरीद लेगा, कोई कंपनी खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि घाटे का व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर हम सब लोग अपने अधिकारों को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। किसान का एक एक दाना सरकार खरीदे, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, यह उसका दायित्व है। उसने हमको आश्वासन दिया है, इसलिए इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी तो सरकार जब जब विश्वास करना सरकार और सरकार के नेता के इस बात को वो अपनी मनमानी कर लेंगे, पर आने वाले समय में वो इसके लायक नहीं रहेंगे। और यहाँ के प्रशासन को बता दूं, भाई लोगों, जितना आपने लूट दिया वो हमने छोड़ दिया। आज के बाद कोई भी सोसाइटी वाले ने, किसी भी तहसीलदार ने अगर किसान का शोषण किया तो मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे पास सबूत लगेगा तो वो यही सस्पेंड किया जाएगा और उसको सरकार भी बचा नहीं पाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अगर हमको सबूत मिला, सबूत हमारे हाथ में रहा, वो किसी भी नेता का चेला और छन्ना रहे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा मेरे से, और वो नौकरी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो किसानों का शोषण करेगा आप वो बलरामपुर में रह नहीं पाएगा। और हम आज के बाद पूरी ताकत के साथ यहां से चलकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। कोई भी व्यक्ति दाएं बाएं नहीं जाना, सारे लोग व्यवस्थित चलना, और हमारे जिलाध्यक्ष अपनी बात को जिला प्रशासन के सामने रखेंगे और हम सारे लोग बहुत अनुशासित तरीके से उनकी बातों को सुनेंगे। जब हमारा ज्ञापन हो जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी आभार व्यक्त करेंगे, उसके बाद ही सब अपने स्थान को वापस जाएंगे। और हम सब लोगों को जाना है, ध्यान रखिए, कोई भी दाएं बाएं नहीं जाएगा।